छात्रों, मित्रों और साथियों, साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के टॉपिक नंबर 4 देखने जा रहे हैं। टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं? तो द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयन मीन्स पॉइंट्स इन 3D और स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। जैसे यह हम लोग इस फिगर के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं। कैसे बनेगा फिगर यह भी देख लीजिए। 3 लाइन ऊपर खींच देंगे, फिर 3 लाइन बीच में खींच देंगे और फिर 3 लाइन नीचे खींच देंगे। सबसे ऊपर वाले लाइन को सबसे ऊपर वाले लाइन में तीनों को मिलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर यह हो गया, यहाँ पर यह हो गया और यहाँ पर यह हो गया। ठीक इसी प्रकार इन तीनों को इस लाइन से मिला देंगे, इन तीनों को इस लाइन से मिला देंगे और फिर इन तीनों को इस लाइन से मिला देंगे और फिर सभी के कोने को मिला देंगे। जैसे कि यह मिलाया जा रहा है। और फिर इस लाइन को भी, ऊपर वाले तीनों लाइन को एक कुदग्र रेखा से काटेंगे, जैसे कि यह दिख रहा है। और फिर ऊपर वाले लाइन को, ऊपर वाले लाइन से बीच वाले को बीच वाले से और अंतिम वाले या नीचे वाले लाइन को सभी नीचे वाले लाइन से मिला देंगे। यह जो बनकर तैयार हो गया, इसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस। जैसे एक मकान में ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखा जाता है, ठीक इसी प्रकार भी इसमें भी इसी प्रकार का अरेंजमेंट हुआ है। अब इसमें से एक स्मॉलेस्ट यूनिट को निकाल लिया जाए, जैसे कि निकालने का प्रयास कर रहे हैं और यह निकलेगा तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। इसको बोलते हैं यूनिट सेल। अब यहाँ पर देख लेते हैं डिफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस, the regular arrangement of points. Points means atoms, molecules or ions in 3D और space is called crystal लैटिस। अंतरिक्ष या त्रिविम में परमाणुओं, अणुओं, आयनों, इसको हम बिंदु के रूप में समझ सकते हैं कि नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं या
स्पेस लैटिस कहते हैं। अब आता है यूनिट सेल। इसका डिफिनेशन है दी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग part which repeat over and again to form complete crystal is called यूनिट सेल। इसका हिंदी है वह दोहराने वाला भाग, रिपीट करने वाला भाग, जिसके बार बार या पुनः रिपीट करने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो उसे इकाई सेल कहते हैं। यूनिट सेल की थोड़ा व्यवस्था देखते हैं कि उसमें फेस कितना होता है, एज कितना होता है। जैसे इस प्रकार हम लोग यूनिट सेल बनाते हैं, तो इसमें एक फेस हुआ और 4 एज हुआ। यह इसका दूसरा पार्ट है। इसमें भी एक फेस है और 4 भुजा है। तो 4 भुजा इसमें, 4 भुजा इसमें, 8 भुजा, और एक 9 भुजा, एक 10 भुजा, एक 11 और एक 12। इसमें भुजाओं की संख्या हो गई 12। और इसमें फेस की संख्या देख लेते हैं। तो एक फेस नीचे है और एक फेस ऊपर, एक 2 फेस। एक फेस दाएं हो गया और एक फेस इसके बाएं हो गया, यानी कि 3 और 4 फेस हो गया। इसके फ्रंट और बैक पर हैं, तो फ्रंट वाले फेस को हम 5वां फेस कहते हैं और बैक वाले फेस को हम 6ठा फेस। इस प्रकार एक यूनिट सेल में या एक घन में या एक घनाभ में किनारों की संख्या 12 और फेस की संख्या 6 होती है। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो यह होता है 2 प्रकार का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये में हो जाएगा प्रिमिटिव सेल, और इसका एक और नाम है और सिंपल सेल, और इसका दूसरा होता है सेंटर्ड सेल। अब हम लोग देखते हैं प्रिमिटिव सेल किसको बोलेंगे। प्रिमिटिव सेल को ही हम लोग सिंपल सेल भी बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन होगा द यूनिट सेल in which points are located at each corner is called primitive cell और सिंपल सेल। इसका
इसका हिंदी है प्राथमिक सेल या साधारण सेल। तो लिखा है दी यूनिट सेल, माने वह इकाई सेल इन विच जिसमें पॉइंट्स आर लोकेटेड, बिंदुएं अवस्थित होती है या स्थित होती है, एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक कोने पर, इज कॉल्ड प्रिमिटिव सेल, तो उसे प्रिमिटिव सेल कहते हैं। हिंदी में इसका सुंदर डिफिनेशन इस प्रकार है, अच्छा से जो सजा कर बोला जा सके। वह इकाई सेल जिसमें बिंदुएं प्रत्येक कोने पर स्थित हों तो उसे प्राथमिक सेल या साधारण सेल कहते हैं। जैसे यह यूनिट सेल है और इसमें प्रत्येक कोने पर बिंदुएं स्थित हैं। तो इस प्रकार के इकाई सेल को प्रिमिटिव सेल या सिंपल सेल कहते हैं। और साथ ही याद रखा जाए कि इकाई सेल में कुल कोनों की संख्या, कॉर्नर की संख्या, नंबर ऑफ कॉर्नर 8 होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं सेंटर्ड सेल। इसका डिफिनेशन होता है द यूनिट सेल इन विच points are located at each corner and some points are located beside of corner like center, face, end, etc. is called centered सेल। इसका मीनिंग है केंद्रीय यूनिट सेल या इकाई सेल वह सेल या वह इकाई सेल जिसमें बिंदुएं प्रत्येक कोने पर स्थित हो और कुछ बिंदुएं कोने के अतिरिक्त, जैसे सेंटर में, फलक पर या अंत पर स्थित हो तो उसे केंद्रीय सेल कहते हैं। जैसे यह एक इकाई सेल है जिसमें बिंदुएं प्रत्येक कोने पर स्थित तो हैं ही, साथ में कुछ बिंदुएं जैसे फेस पर आ सकती हैं या दो किनारों जैसे ऊपर या नीचे या फिर
बॉडी में बीच में आ सकती हैं, सेंटर पर आ सकती हैं। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग कहते हैं सेंटर्ड सेल। टाइप ऑफ सेंटर्ड सेल। सेंटर्ड सेल का प्रकार, सेंटर्ड सेल 3 प्रकार का होता है, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बीसीसी, इसमें बिंदुएं प्रत्येक कोने पर तो रहता ही है, साथ ही एक बिंदु यूनिट सेल के बीच में यानी कि सेंटर में रहता है, बॉडी में रहता है, इसलिए इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, इसमें बिंदुएं प्रत्येक कोना पर तो स्थित रहता ही है, साथ ही कुछ बिंदुएं प्रत्येक फेस पर, जैसे यह हो गया दाएं और बाएं वाला फेस, यह हो गया ऊपर और नीचे वाला फेस, यह हो गया बैक साइड का फेस और यह हो गया फ्रंट साइड का फेस। इस प्रकार 6 फलक पर बिंदुएं रहती हैं। तो इस प्रकार के सेंटर्ड सेल को एफसीसी कहते हैं। और ईसीसी यानी कि इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें बिंदुएं विपरीत फलक पर उपस्थित रहते हैं, जैसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले फलक पर, या दाएं या बाएं वाले पर हो सकता है, या फिर फ्रंट और बैक के फेस पर रह सकता है। तो इसका नाम हो जाएगा अंत केंद्रीय घनीय इकाई सेल। अब तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। बीसीसी, दी सेंटर्ड सेल इन विच पॉइंट्स आर लोकेटेड एट ईच कॉर्नर एंड वन पॉइंट इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बीसीसी। इसका हिंदी हुआ पिंड केंद्रित सेल। तो वह केंद्रित सेल जिसमें बिंदुएं प्रत्येक कोने पर स्थित हों तथा एक बिंदु पिंड के केंद्र में स्थित हो, तो उसे बीसीसी कहते हैं। दूसरा है इसमें एफसीसी, द सेंटर्ड सेल इन विच पॉइंट्स आर लोकेटेड एट ईच कॉर्नर एंड ईच फेस इज कॉल्ड एफसीसी। इसका हिंदी हुआ फलक केंद्रीय सेल। वह केंद्रीय सेल जिसमें बिंदुएं प्रत्येक कोने पर स्थित हों तथा प्रत्येक फलक पर, तो उसे एफसीसी कहते हैं। अब आता है ईसीसी, इंड सेंटर्ड सेल, द सेंटर्ड सेल इन विच पॉइंट्स आर लोकेटेड एट ईच कॉर्नर एंड 2 points are located at opposite face is called ECC। इसका हिंदी है अंत केंद्रित सेल। वह केंद्रित सेल जिसमें बिंदुएं प्रत्येक कोने पर स्थित होती हैं तथा 2 बिंदुएं विपरीत फलक पर स्थित हों, तो उसे ECC कहते हैं। इसके बाद की जानकारी अगले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।